एवरीवन, मैं प्रतीक श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन कॉमर्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के उन 3 गोल्डन रूल्स की जिस पे हमारी पूरी की पूरी जनरल एंट्री डिपेंड होती है। 3 गोल्डन रूल्स अकाउंटेंसी में क्या होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स के अंदर क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है और कैसे हम अपनी जर्नल को कंप्लीट करेंगे, आइए हम इस बारे में जानते हैं। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। सबसे पहले अकाउंट की, सबसे पहला अकाउंट जो हमारा होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। हिंदी होती है इसकी व्यक्तिगत खाता। देखिए इसका नाम इसको डिफाइन करा रहा है व्यक्तिगत, यानी किसी व्यक्ति से संबंधित कोई संस्था, जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल, स्कूल, चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। तो इनसे अगर कोई नाम हो वो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है। इसका सबसे पहला हमारा रूल होता है गोल्डन रूल, जो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, वो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी हिंदी बात करें, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यानी अगर वो व्यक्ति जिससे ट्रांजैक्शन किया गया है, चाहे जिसको दिया गया है, अगर वो व्यक्ति लेने का काम कर रहा है तो हम लेने का काम करेगा, अगर वो रिसीव करेगा तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर वो व्यक्ति मुझे दे रहा है, उस व्यक्ति से मेरे पास कुछ आ रहा है, तो वो देने का काम करेगा, और वो देने का काम किया तो हम उसे क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल क्रेडिट कर देंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम से पैसा मिला। देखिए राम एक नाम है, नाम है तो कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि नाम है। अब मुझे ये देखना है कि राम क्या कर रहे हैं, राम देने का काम कर रहे हैं कि राम लेने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि राम से पैसा मिला, यानी राम ने मुझे पैसा दिया ना। राम यहाँ देने का काम कर रहे हैं, यानी गिवर का काम कर रहे हैं, और जो गिवर होता है अकॉर्डिंग टू द रूल हम उसको क्या कर लेते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री पास होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू राम। अब हम कहें कि राम को मैंने क्रेडिट क्यों किया है, तो राम को हमने क्रेडिट इसलिए कर लिया है क्योंकि राम देने का काम कर रहे हैं और देने वाले को हम पर्सनल अकाउंट के रूल के तहत क्रेडिट कर लेते हैं। अब इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं कि राम को पैसा दिया, किसको दिया, तो राम को दिया। किसने दिया, मैंने दिया। क्या दिया, तो पैसा दिया। अब यहाँ राम को दिया, अब यहाँ राम को देने का मतलब राम पाने वाले हो गए। अब मैं राम को दूंगा तो राम रिसीव करेंगे, पाने वाले होंगे, तो रिसीवर जब राम हो जाएंगे तो हम उन्हें क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। अब यहाँ एंट्री पास होगी राम डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में मुझे ध्यान रखना होता है कि वो व्यक्ति जिससे हम ट्रांजैक्शन कंप्लीट करा रहे हैं वो व्यक्ति पाने का काम कर रहा है कि देने का काम कर रहा है। अगर वो व्यक्ति पाने का काम करेगा, रिसीवर का काम करेगा, तो हम उसको डेबिट कर लेंगे। अगर वो व्यक्ति देने का काम करेगा, गिवर का काम करेगा, तो हम उसे क्रेडिट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं दूसरे अकाउंट की तरफ, दूसरे गोल्डन रूल की तरफ। बात करते हैं दूसरे अकाउंट की और दूसरे गोल्डन रूल की। जैसे हमने पढ़ा कि पहला हमारा जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता। उस तरीके से हमारा जो दूसरा अकाउंट होता है वो होता है रियल अकाउंट, यानी वास्तविक खाता। देखिए इस रियल अकाउंट के अंतर्गत 2 चीजें शामिल होती हैं। पहली चीज होती है एसेट्स और दूसरी चीज होती है लायबिलिटी। एसेट्स क्या होता है, संपत्ति। संपत्ति वो चीज़ जो मुझे पैसे दे, और दायित्व वो चीज़ें जो मेरे से पैसे ले लें। तो इसका जो गोल्डन रूल होता है, जो हमारे अकाउंटेंसी के गोल्डन रूल सेकंड के रूप में आता है, रियल अकाउंट का रूल, वो होता है व्हाट्स कम इन इज डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट आर क्रेडिट। यानी आने वाला डेबिट
और जाने वाला क्रेडिट। यानी अब मुझे ध्यान देना है, अभी पहले अकाउंट में पहले रूल के अंतर्गत हम ये ध्यान दे रहे थे कि वो व्यक्ति, वो पर्सन लेने का काम कर रहा था कि देने का काम कर रहा था। अब यहां मुझे वो चीज नोटिस करिए कि कोई वस्तु मेरे पास आ रही है या मुझसे जा रही है। जैसे हम पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने कहा फर्नीचर खरीदा, एग्जांपल ले लेते हैं, फर्नीचर खरीदा। अब देखिए जैसे कि हमारा एग्जांपल है फर्नीचर खरीदा, तो हम फर्नीचर अगर खरीद रहे हैं तो हमारे पास फर्नीचर आएगा, उसके बदले में हमसे पैसा चला जाएगा। रूल क्या कहता है, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास फर्नीचर आएगा। अगर हम फर्नीचर को खरीदने का काम करते हैं तो फर्नीचर हमारे पास आएगा और उसके बदले में हमसे पैसा चला जाएगा। तो एंट्री क्या पास होगी, आने वाले को डेबिट, यानी क्या आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर आ रहा है तो हम फर्नीचर को डेबिट कर लेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और उसके बदले में क्या जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, बात समझ में। अब इसको अगर हम ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा उल्टा कर ले, जैसे मैंने कहा कि फर्नीचर बेचा, नगद फर्नीचर बेचा, ऐसे कर लेते हैं, नगद फर्नीचर बेचा। देखिए जब मैंने नगद फर्नीचर बेचा तो हमारे पास अब फर्नीचर जा रहा है और हमारे पास पैसा आ रहा है। तो जो हम रूल क्या कहता है, आने वाले को डेबिट, जो हमारे पास आएगा हम उसे डेबिट कर लेंगे। तो फर्नीचर बेचने पे और क्या आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, यानी कैश अकाउंट डेबिट। और क्या हमसे चला जा रहा है, फर्नीचर बेच दिया तो फर्नीचर जा रहा है टू फर्नीचर अकाउंट। ये हमारा था दूसरा अकाउंट और दूसरा गोल्डन रूल। अब हम बात करेंगे तीसरे अकाउंट की और आखिरी और लास्ट गोल्डन रूल की। तीसरे हमारे अकाउंट की और तीसरे और आखिरी गोल्डन रूल की। तीसरा जो अकाउंट होता है हमारा वो होता है नॉमिनल अकाउंट। हिंदी इसकी होती है अवास्तविक या नाम मात्र। अवास्तविक या नाम मात्र, ठीक है। इसमें भी दो चीजें शामिल होती हैं। पहली चीज होती है खर्चे और दूसरी होती है कमाई। ये दो चीजें इस नॉमिनल अकाउंट के अंदर इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं, ठीक है। जैसे पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी व्यक्ति का नाम शामिल होता है, रियल अकाउंट के अंदर संपत्ति और दायित्व, एसेट्स और लायबिलिटियां होती हैं, उसी तरीके से हमारे नॉमिनल अकाउंट में खर्चे और कमाई शामिल होती है। देखिए हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, कुछ ना कुछ कमाई जरूर होती है हर व्यक्ति की। तो मुझे अब उन खर्चों और उन कमाइयों के साथ क्या करना है, आइए हम देखते हैं। तो उस तरीके से तीसरा जो गोल्डन रूल हमारा होता है वो होता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। यानी सभी खर्चे डेबिट और सभी आय या कमाई क्रेडिट। यानी अगर वो चीज़ हमारे लिए खर्चा होगी तो हम उसे डेबिट कर लेंगे, अगर वो चीज़ हमारे लिए कमाई होगी तो हम उसे क्रेडिट कर लेंगे। कैसे, आइए एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि वेतन दिया, वेतन यानी सैलरी, ठीक। हमने कहा कि वेतन दिया, जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में एज ए बॉस हूँ, मेरे अंदर 2-3 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय हैं, तो मैंने 10 को क्या ही दिया, सैलरी दी, ठीक है। तो मैंने सैलरी दी ना, मेरे पास से पैसे जा रहे हैं, सैलरी दी, ये मेरे लिए क्या है, खर्चे हैं। तो जब ये मैंने दिया, मेरे लिए खर्चा है, तो खर्चे को क्या कर लेंगे हम, सारे खर्चे को हम डेबिट कर लेते हैं। तो सैलरी मेरे लिए खर्चा है, हम सैलरी को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट। अब वो सैलरी किस में दी, पैसे में ही तो देंगे उसे सैलरी, तो वो पैसा मेरे पास से जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल अभी हम लोगों ने पढ़ा, उस रूल में क्या कहता है कि जाने वाले को क्रेडिट, यानी पैसा जा रहा है तो टू
कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई आप सबको? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हम साइकिल से जा रहे हैं कहीं, अचानक साइकिल पंचर हो गई हमारी, मैंने जेब से 10 रुपये निकलवाए, पंचर बनवाए। तो वो 10 रुपये निकलवा के जो पंचर बनवाए, रिपेयर कराया, वो मेरे लिए क्या है? खर्चा है। तो जैसे मैंने कहा कि मरम्मत कराई, मरम्मत, रिपेयर, रिपेयर यानी मरम्मत। अब मैंने साइकिल की मरम्मत कराई, 10 रुपये मेरे खर्चे हो गए, तो ये मरम्मत कराई तो मेरे लिए खर्चा है ना। तो खर्चा है तो ये सभी खर्चों को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, यानी रिपेयर अकाउंट डेबिट। अब किस में करें? 10 रुपया दिया, मेरे पास से पैसा गया कैश, टू कैश अकाउंट। ये तो खर्चे हो गए। कमाई की अगर बात करें, जैसे मान लो मैं मजदूर हूँ, मैं बैठा था, तो मेरे से मुझे किसी ने क्या दिया? मजदूरी दी, ठीक है, ऐसे कह लेते हैं मजदूरी मिली, मुझे मजदूरी मिली, मैं कहीं काम कर रहा था, मुझे मजदूरी मिली। तो ये मजदूरी मेरे लिए क्या है? कमाई है, आय है। तो वो मजदूरी मुझे कैसे मिलेगी? पैसे के रूप में मिलेगी। पैसा मेरे पास क्या होगा? आएगा। आने वाले को डेबिट कर लेते हैं, यानी कैश अकाउंट डेबिट। और क्या हुआ? मजदूरी मिली ना, मजदूरी की इंग्लिश होती है वेजेस, और वो मेरे लिए क्या है? आय है, इनकम है। तो सारे इनकम्स को हम क्या कर लेंगे? क्रेडिट टू वेजेस अकाउंट। बात समझ में? ये हमारे अकाउंटेंसी के 3 अकाउंट और तीनों अकाउंट के अलग अलग रूल, जिसे हम गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। और ये वो गोल्डन रूल है जिसके मदद से हम पूरी जर्नल को आसानी से कर सकते हैं।